कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है उत्पादक होने के लिए पैदा हुआ। आज के बाइबल छंद है इफिसियों अध्याय 2 पद 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया तथा उत्पत्ति अध्याय 1 पद 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तथा 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 31। सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तथा 1 पत्रस अध्याय 4 पद 10। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। ईश्वर जो कुछ भी करता है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। ईश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज का जीवन के चक्र में एक विशिष्ट स्थान है। जब मैंने विश्वविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किया तो हमने सेलुलर स्तर पर जीवन देखा। इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि किसी भी कोशिका के सबसे सूक्ष्म भाग में एक महत्वपूर्ण कार्य कैसे होता है जिससे कोशिका का जीवित रहना संभव हो जाता है। संपूर्ण विश्व एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र है जो जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर सहनिर्भर है। जब मनुष्य हस्तक्षेप करता है और या तो उत्पादन बंद कर देता है या व्यक्तिगत लाभ के लिए अत्यधिक उत्पादन करना शुरू कर देता है तो ये स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होने लगता है और विषाक्त हो जाता है। आप और मैं ईश्वर की रचना का नेतृत्व करने और उस पर शासन करने के लिए यानी उसकी देखभाल करने के लिए बनाए गए थे। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उत्पादन करें, हमारे पास मौजूद कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रतिभा हो, ऐसी स्थिति में आए जहां हम हमेशा फलदायी हो और वह उत्पादन करें जिससे हमें और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ हो। परमेश्वर के कार्यबल में कोई सेवानिवृत्ति योजना नहीं है। भले ही आप विकलांग हो और बिस्तर पर पड़े हो, फिर भी आप प्रार्थना के माध्यम से अंधेरे की शक्तियों और सिद्धांतों को नीचे ला सकते हैं। ईश्वर आपकी कमजोर शारीरिक स्थिति में दूसरों को आपकी सेवा और देखभाल करवाकर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए आपका उपयोग कर सकता है। ऐसा होने देकर आप उनमें प्रेम, सेवा, करुणा, त्याग और धैर्य के फल उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि एक साधारण बेजान पत्थर भी चीन की महान दीवार के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था। आपसे भी अधिक महत्वपूर्ण एक योजना है। आपका कार्य उस योजना का हिस्सा है और आपसे अनंत काल तक उत्पादन करने की अपेक्षा की जाती है। आप जो कुछ भी करते हैं या करना बंद करते हैं वो ईश्वर की महिमा के लिए किया जाना चाहिए और अगली पीढ़ी को भी प्रभावित करेगा। ईश्वर आपके राज्य के लिए फलदायी होने के लिए आज उनकी योजना के प्रति समर्पण करने की प्रतीक्षा कर रहा है। एक दूसरे की सेवा करके हम उस दिव्य योजना पर चलना शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, यदि मधुमक्खी दुनिया की सतह से गायब हो जाती तो मनुष्य के पास जीवन के केवल 4 वर्ष बचे होते। न मधुमक्खियां, न परागण, न पौधे, न जानवर, न मनुष्य। सृष्टि के प्रत्येक भाग के पीछे एक योजना और उद्देश्य है। कुछ भी नहीं और कोई भी महत्वहीन या बेकार नहीं है। प्रत्येक कीट, जानवर, पौधा और तत्व स्वयं से भी महान किसी चीज का हिस्सा है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप टूटे हुए दिल वाले लोगों के करीब हैं और दुखी आत्मा वाले लोगों को बचाते हैं। यदि मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ तो प्रभु इसे पूरा करेंगे। परमेश्वर ने कहा है कि शक्ति परमेश्वर की है। धन्यवाद पिता, हमें अपने से भी बड़ी योजना का हिस्सा बनाने के लिए, हमारे लिए उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, पहले से ही अच्छे कार्यों की तैयारी करने के लिए धन्यवाद। अपने जीवन के लिए आपकी इच्छा न चाहने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में समय बर्बाद करने के लिए हमें क्षमा करें। हमें सिखाएं कि आपने सृष्टि पर जो अधिकार और जिम्मेदारी मनुष्यों को दी है उसके साथ कैसे काम करें। हम आपके नाम को गौरवान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते हैं। मानवता की सेवा के लिए आपने हमें जो विशिष्ट उपहार दिया है उसे आज हमारे सामने प्रकट करें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।